बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतिभा पटेल आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ एक नए विषय की जानकारी लेकर। आज हम पढ़ेंगे लेखन कौशल के अंतर्गत पत्र लेखन। आज जब टेलीफोन और ईमेल संदेशों के आदान प्रदान के सबसे सरल और तेज माध्यम बन गए हैं, ऐसे समय में भी पत्रों ने अपना महत्व नहीं खोया है। इसलिए आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने मित्रों और सगे संबंधियों से पत्राचार करना पसंद करते हैं या पत्र लिखना पसंद करते हैं। आम लोगों की यह धारणा है, यह सोच है कि पत्र लिखने में किसी तरह का कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, लेकिन वास्तव में पत्र लेखन एक कला है। पत्र केवल हमारे कुशल समाचारों के आदान प्रदान का माध्यम नहीं, बल्कि उनके द्वारा आज के वैज्ञानिक युग में संपूर्ण कार्य व्यापार चलता है। व्यावसायिक क्षेत्र में भी आज पत्रों का बहुत महत्व है। पत्र व्यवहार व्यवसाय का एक अनिवार्य अंग बन गया है, इसलिए पत्र लेखन में अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। पत्र लिखने तथा उसके आकार प्रकार की पूरी जानकारी अब मैं आपको आगे समझाती हूँ। पहले हम समझते हैं कि पत्र किसे कहते हैं। पत्र एक दूसरे को संदेश पहुँचाने का माध्यम है या अपने भावों को दूसरे तक पहुंचाने का माध्यम को हम पत्र कह सकते हैं और विचारों की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए ही पत्र लिखे जाते हैं। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। आज हम इस वीडियो में अनौपचारिक पत्र कैसे लिखे जाते हैं, उसमें क्या क्या सावधानी रखी जाती है, किन्हें लिखे जाते हैं, इन सब बातों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अनौपचारिक पत्र जिन व्यक्तियों के साथ हमारे नज़दीकी या घनिष्ठ संबंध होते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, मित्र, इन लोगों को लिखे जाने वाले पत्र को हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। इन्हें हम निजी पत्र भी कह सकते हैं। इनके अंतर्गत व्यक्तिगत या पारिवारिक पत्र भी आते हैं। क्योंकि ये व्यक्तिगत पत्र होते हैं, इसलिए इसकी भाषा भी व्यक्तिगत होती है या इसे हम अपने शब्दों में लिख सकते हैं। औपचारिक पत्र के अंतर्गत कौन कौन से पत्र आते हैं? पहला है बधाई पत्र, दूसरा है शुभकामना पत्र, तीसरा निमंत्रण पत्र। यदि हम किसी को अपने घर बुलाने के लिए पत्र लिख रहे हैं तो यह हो गया निमंत्रण पत्र। चौथा है सांत्वना, अगर किसी शोक या दुख की खबर है तो उसे देते हुए ये हम पत्र लिख रहे हैं तो यह इसके अंतर्गत आएगा। अगला है विशेष अवसरों पर लिखे जाने वाले, मतलब जब हम किसी विशेष अवसर, जैसे कि चाहे वो जन्म दिवस का हो या शादी की वर्षगांठ हो या कोई भी और अन्य कार्यक्रम आपके घर पर आयोजित हो रहा है, उस पर लिखे जाने वाले पत्र। किसी प्रकार की जानकारी, आपके घर की कोई बात हो या आप किसी की कोई जानकारी देते हुए पत्र लिख रहे हैं तो वह इसके अंतर्गत आएगा। अगला है कोई सलाह देने के लिए, हो सकता है आपके मन में विचार हों या उन विचारों को आप अपने मित्र से या अपने पिताजी से या छोटे भाई को बताना चाहते हो, तो उस आधार पर लिखे गए पत्र भी इसके अंतर्गत आएंगे। ये तो हो गए पत्रों के प्रकार। अब हम आगे पढ़ेंगे कि पत्र लिखते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। पहला है पत्र की भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए, अर्थात बहुत कठिन भाषा का हमें पत्र में प्रयोग नहीं करना है। दूसरा, पत्र में लिखी गई बात संक्षिप्त में होनी चाहिए। पत्र में बहुत बढ़ा चढ़ाकर बात लिखने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा, पत्र में लेखक व प्रापक की आयु व पद का ध्यान रखना चाहिए। लेखक से तात्पर्य है जो पत्र लिख रहा है, प्रापक से तात्पर्य है जिसे पत्र प्राप्त होगा। तो इसमें अगर आप लिखने में उनसे छोटे हैं या उनसे बड़े हैं तो इस प्रकार की भाषा का आपको प्रयोग करना चाहिए। चौथा है भाषा शुद्ध व लेख स्पष्ट होने चाहिए। शुद्ध भाषा का प्रयोग करेंगे और लिखावट भी आपकी स्पष्ट होनी चाहिए। लिखते समय किसी भी प्रकार की काट छाँट नहीं होनी चाहिए। छठवां है पत्र का आरंभ व अंत, मतलब जब हम प्रारंभ करते हैं और जब समाप्त करते हैं वो प्रभावशाली ढंग से होना चाहिए। सातवां, प्रेषक व प्रापक का पता साफ व स्पष्ट अक्षरों में लिखा हुआ होना चाहिए कि पत्र कहाँ पहुँचना है और कौन लिख रहा है। ये लिखते समय बिल्कुल स्वच्छता या साफ स्पष्ट लिखा हुआ होना चाहिए। आठवां, परीक्षा भवन से, यदि पत्र आप परीक्षा भवन में लिख रहे हैं तो उस समय नीचे जहाँ पर आपका नाम लिखा जाता है वहाँ पर आप अपना नाम न लिखकर क ख ग ऐसा लिख सकते हैं और पते के स्थान पर
आप परीक्षा भवन लिख सकते हैं। तो इस प्रकार पत्र लिखते समय आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि अनौपचारिक पत्र का प्रारूप किस प्रकार का होना चाहिए, या इसे हम पत्र के अंग भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पता लिखना है। पत्र के ऊपर सबसे पहले बाईं ओर पत्र भेजने वाले का पता लिखा जाता है और पता के नीचे आप दिनांक लिखेंगे, तिथि लिखेंगे। जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं उस दिन का तिथि या तारीख आपको उसके नीचे लिखनी है। फिर उसके बाद आता है संबोधन पत्र के प्रारंभ में जिस व्यक्ति को पत्र लिखा जाता है उसके लिए उचित संबोधन लिखना आवश्यक है। संबोधन में आपको ये ध्यान रखना है कि वह आपसे बड़े हैं या छोटे हैं। यदि बड़े लोगों के लिए आप लिख रहे हैं तो वहाँ पूजनीय, आदरणीय, माननीय, श्रद्धेय इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करेंगे। यदि वो आपसे छोटे हैं, छोटों के लिए आप पत्र लिख रहे हैं तो प्रिय, चिरंजीवी, स्नेही इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना है। अब संबोधन के बाद आता है अभिवादन, कि आपका उनसे क्या संबंध है। संबंध के आधार पर आप उनका अभिवादन करेंगे। कि संबोधन के बाद प्राप्तकर्ता के संबंधानुसार अभिवादन किया जाता है। जैसे बड़ों के लिए प्रणाम, सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, सादर नमस्कार, नमस्ते। और छोटे के लिए हम क्या उपयोग में करेंगे वहाँ पर? आशीर्वाद, शुभाशीष, चिरायु, चिरंजीवी, खुश रहो, प्रसन्न रहो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना है। संबोधन एवं अभिवादन के बाद पत्र के मध्य भाग में उसकी विषय वस्तु लिखी जाती है कि पत्र किस विषय को ध्यान रखकर लिखा गया है, आप पत्र में क्या बताना चाहते हैं। तो इस प्रकार बीच उसका मुख्य भाग जो रहता है और इसे लिखते समय यह आकर्षक और प्रभावशाली होना चाहिए। इसे आप आवश्यकता अनुसार अनुच्छेदों में भी विभाजित कर सकते हैं। जैसे कि इसे हम 3 अनुच्छेद में बांट सकते हैं। पहले अनुच्छेद में आप उसमें प्रारंभ करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ कुशल पूर्वक रहकर आशा करता हूँ, या मैं यहाँ कुशल पूर्वक रहकर आशा करती हूँ कि आप भी वहाँ सकुशल होंगे। तो इस प्रकार पहले अनुच्छेद में आपको प्रारंभ करना है। दूसरे अनुच्छेद में पत्र लिखने का कारण बताना है कि आप पत्र किस बात पे या किस विषय को ध्यान में रखकर लिख रहे हैं। तीसरे अनुच्छेद में समाप्ति, मतलब आप परिवार के लिए कुशलता पूछते हुए बताते हुए आपको समाप्ति करनी है। जैसे मेरी ओर से बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्रेम, इस प्रकार आपको तीसरे अनुच्छेद में लिखना है। और इसके बाद होगा समाप्ति में आपको आपका जो अंत में प्रेषक का संबंध लिखे, मतलब आप जो पत्र लिख रहे हैं उनसे आपका क्या संबंध है वह संबंध आपको बताना है। जैसे आपका पुत्र या आपकी भतीजी, जो भी आपका संबंध है वह संबंध बताकर नीचे प्रेषक का नाम व पता लिखा जाता है और इसके बाद हस्ताक्षर भी किए जाते हैं। आशा है आप लोगों ने समझ लिया होगा कि अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं, यह किन्हें लिखे जाते हैं और इन्हें लिखने में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। दिए गए प्रारूप के अनुसार आप अलग अलग विषय लेकर पत्र लिखने का अभ्यास करें। धन्यवाद।